आप सब भक्तों का आज की इस कक्षा में स्वागत है। हम लोग रामचरितमानस पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें तुलसीदास जी कथा लिखने से पहले अलग अलग को वंदना कर रहे हैं, अपने बारे में लिख रहे हैं कि मेरी कंडीशन क्या है। तो ये जो भाव है ना उनका, ये जो भाव है, ये जो दैन्य भाव है, ये दैन्य भाव हम सब में आना चाहिए। तो तुलसीदास जी अगली चौपाई में लिख रहे हैं जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिली कर हूं छाड़ छल छोह। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करूं सब पाहि। जानी कृपा कर किंकर मोहे। कृपा कर मतलब कृपा करके, दया कर पे आप मुझे पे दया करिए। किंकर मोहे, किंकर बोलते हैं दास को, क्या आप मुझको एक दास समझ के मुझ पे कृपा करें। सब मिली कर हूं छाड़ी छल छोड़े। सब मिलकर, छाड़ी मतलब छोड़ के, छल, छल का मतलब हुआ कपट, और छोह, छोह का मतलब हुआ मोह, है ना, या आसक्ति, इसको हम कहते हैं। निज बुद्धि बल भरोस मोहे नाहि। निज बुद्धि, मेरी अपनी बुद्धि पे मुझे भरोसा नहीं है। ताते विनय करूं सब पाहि, इसलिए मैं सभी से विनती कर रहा हूं। तो क्या कहना चाह रहे हैं बाबा कि जानी कृपा कर किंकर मोहे, आप मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। मैं आपका दास हूं ऐसा समझिए और मुझ पे आप कृपा करें। मैं मोह में पड़ा हूं, इसलिए आप सब मिलकर मेरे अंदर के छल कपट और आसक्ति को दूर कर दीजिए। मुझे पता जी, ये जो मोह शब्द है ना, ये क्या बेसिकली मोह है क्या? गलत समझ या भ्रम के कारण किसी चीज से हम अत्यधिक लगाव कर लें तो इससे क्या होता है, व्यक्ति जो है वो सही और गलत का विवेक खो देता है। गलत समझ या भ्रम के कारण, कुछ भ्रम भी हो सकता है आपको, या आपने कोई चीज को गलत समझ लिया मान लीजिए, और उससे क्या हुआ, उससे हमने उसको अत्यधिक मोह कर दिया। मैं उदाहरण देता हूं, इसके उदाहरण से हमें समझ आएगा कि प्रैक्टिकली तो हम भी सब कुछ ये मोह में पड़े। जैसे देखो, माता पिता का बच्चा अगर कोई गलती करता है, किसी भी माँ बाप का अगर बेटा या बेटी अगर गलती करता है, तो फिर भी हम क्या कहते हैं, हम अपने बच्चे को ही सही ठहराते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, ये बच्चे के प्रति मोह है। हमें भी पता लग रहा है कि ये गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसकी गलती को छुपा देते हैं, और छुपा के उसकी गलती को सही, उसको हम सही ठहराने का प्रयास करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मोह। किसी को धन का बहुत मोह हो जाता है, ये मालूम है कि ये धन जो है इसके साथ नहीं जाने वाला है, हमारे साथ हम अपनी एक पैसे की भी संपत्ति अपने साथ नहीं ले जा सकते। मगर फिर भी हमें उससे मोह है। ठीक है, हम अपने शरीर को सब कुछ मान लेते हैं, जबकि ये पता है कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, लेकिन फिर भी अपने शरीर को ही हम सर्वोत्तम मानते हैं और उसके प्रति मोह रहता है।
मोह की एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो पता क्या है? जब भी व्यक्ति को मोह होता है तो उसका विवेक खत्म हो जाता है, सोचने की बुद्धि उसकी जो है समाप्त हो जाती है। और एक शब्द आया आसक्ति। किसी वस्तु, व्यक्ति या सुख से अगर हम चिपक जाएं, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी सुख से हम चिपक जाएं और उसे छोड़ ना पाए, जैसे कि मान लीजिए आज के समय में ये मोबाइल है, इस मोबाइल से हमें क्या हो गया है? आसक्ति हो गई है। हम कहीं भी जाते हैं तो वैसे तो 99% समय में मोबाइल हमसे छूटता नहीं है, फिर भी हम अगर कहीं गए और अगर हमारा मोबाइल छूट गया तो पता लगता है कि पता नहीं क्या छूट गया है। मोबाइल नहीं छूटा पर ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट गया। हालांकि देखिए ना, जब तक हमारे पास बहुत लंबा समय नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ो, हम आम आदमी की बात करें, मोबाइल तो अभी 5-10 साल पहले आया, उससे पहले भी तो हम जीवन जीते थे। ऐसी कौन सा फोन ऐसा आ जाएगा, ऐसी कौन सी बात हो जाएगी जिसको हम थोड़ी देर के लिए अगर ना भी सुनेंगे तो बिल्कुल को आसमान फट पड़ेगा? कुछ नहीं। मगर फिर भी समस्या क्या है कि हम मोबाइल को छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? इसको आसक्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति से इतना लगाव हो जाता है कि उसे छोड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार क्या था, छोटी छोटी चीजों में आसक्ति होती है। किसी का स्वादिष्ट भोजन के प्रति आसक्ति है। पता, फलां जगह पे एक समोसे मिलते हैं, फलां जगह पे जो है बड़ी अच्छी बर्गर मिलता है, टिक्की मिलती है, वो आप इतना इतना लॉन्ग ड्राइव करके भी जाए तो क्या है, वो स्वादिष्ट चीजों को खाने के प्रति आपकी आसक्ति है। अभी हम लोग तो टीवी नहीं देखते, तो कुछ लोगों का वो टीवी देखना या वो सीरियल्स देखना, नाटक देखना, उसमें आसक्ति। तो ये सारी चीजें क्या है? आसक्ति के उदाहरण है। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं मोह में पड़ा हूं, इसलिए आप सब मिलकर मेरे अंदर के छल कपट और आसक्ति को दूर कर दीजिए। मुझे अपनी बुद्धि और बल पे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा ना, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करूं सब पाए। मुझे अपनी बुद्धि और बल पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत विनम्र होके आपके सामने विनती करता हूं कि आप सब मेरी सहायता करें। अगली चौपाई में बाबा लिख रहे हैं, करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अविकहा। सूझन एक अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राव। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा। रघुपति भगवान राम मतलब है ना। करन चाहूं, करना चाहता हूं मैं, गुण गाहा, गुण गाना, गुण गाथा गाना चाहता हूं। किसकी गुण गाथा गाना चाहता हूं? रघुपति राम की। लघुमति मोरी चरित अवगाहा, लेकिन भगवान राम का जो चरित्र है ना, वो अवगाहा है, अनंत है। इस चरित्र को हम तो क्या, देवतागण, ब्रह्मा आदि गण भी इस भगवान जी के चरित्र को की चर्चा नहीं कर सकते। देखो, याद है ना आपको, ब्रह्मा जी मोह में आ गए थे भगवान जी के। भगवान जी ने सखाओं के साथ बैठ के जब प्रसाद पाने का आए, बैठे गवाले सब बैठे थे, है ना, तो कहा कि ठीक है, अपना अपना भोजन लाओ। वो उसको कवर डिश बोलते हैं। सारे लोग जो है मिलके
मिल बांट के एक दूसरे के और खाते थे। तो भगवान जी का सखा जो बेहद गरीब है, अपनी घर में जो बिल्कुल पता नहीं कितनी पुरानी छाछ थी, उस छाछ की कड़ी बना के लाया। अब भगवान जी का उसको मालूम है कि भगवान जी मेरे से छीना झपटी करेंगे, ये कड़ी खाने का प्रयास करेंगे, और मैं इतनी पुरानी छाछ की इसको नहीं दे सकता भगवान जी। तो छुप के झाड़ियों में छुप के जा रहा है, और छुप के जैसे ही उन्होंने गटकी वो कढ़ी, अब भगवान जी ने देखा कि ये तो कुछ खा रहा है। भगवान जी कहे क्या खा रहा है? नहीं 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 कुछ नहीं, मुंह में ऐसे एकदम से डाल ली ताकि भगवान जी ना छीन ले। अब वो डाली भगवान जी, उसने किया, उसने भगवान जी ने यूं किया, जो बाहर निकली कर उसको भगवान जी खा रहे। आहा क्या स्वाद। सोचो, जिस चीज को एक साधारण मानव नहीं कर सकता है, भगवान जी ऐसा कर रहे हैं। ये देख के ब्रह्मा जी की बुद्धि जो है, ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। ब्रह्मा जी सोच गए कि ये भगवान नहीं हो सकते, पक्का नहीं हो सकते, चलो परीक्षा लेते। और ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों सहित उन गायों को, उन सबको उठाया और ब्रह्मलोक में ले जा गए। भगवान जी तो भगवान जी को माला, अच्छा ब्रह्मा ऐसा कर रहा है, कोई बात नहीं। अब ब्रह्मा जी वहां जब छोड़े, फिर सोचा अच्छा नीचे ठाकुर जी क्या कर रहे होंगे, अगर मान लीजिए वो ठाकुर जी नीचे आए ब्रह्मा जब देखने के लिए, तो भगवान जी ने अपने ही रूप से वो सारे ग्वाल बाल, वो गैया, सब भगवान जी ने अपना विस्तार कर दिया। इसका प्रमाण है, उन बच्चों की माएं कहती हैं, जब वो 1 साल लीला चली, 1 साल तक की हमारे जो बच्चे हैं उनका व्यवहार जो है वो लगता है कुछ अलग, वो गायों का व्यवहार कुछ और लगता था। अब ब्रह्मा जी तो उनको देखने के लिए आए यहां पे, और भगवान जी ने ब्रह्मा का रूप बनाया और ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मलोक में जाके बाहर पहरेदारों को और बोल गए कि देखो बहुरूपीय हैं, ब्रह्मा का रूप बन के आजकल बड़े लोग घूम रहे हैं, कोई ऐसा वैसा बंदा अंदर आ जाए तो अंदर आने नहीं देना। अब जब ब्रह्मा जी ने देखा अच्छा ये सब तो यहां है, ये ग्वाल बाल भी, ये गैया भी, तो ऊपर हैं कि नहीं जरा देखूं। अब गए ब्रह्मलोक, जैसे जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, भाई कहां जा रहे? कहां जा रहे? बोले पहचान नहीं रहे हो, मैं ब्रह्मा तुम्हारा मालिक। बोले चले जा भाई, तुम्हारी तरफ ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं यहाँ, पिटपिटा मत जाना। ब्रह्मा जी बोलते मेरे ही अंदर जाने के लिए मेरे ही द्वारपाल मुझे इनकार कर रहे हैं। ध्यान लगा के देखा तो ठाकुर जी अंदर विराजे। तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया, चरणों में गिरा। अब ये देखिए, यही बाबा कह रहे हैं, तुलसी बाबा, कि जब ब्रह्मा आदि देवता जो हैं मेरे आपकी इस लीला का गुणगान नहीं कर सकते हैं, तो लघुमती मोरी, मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है। चरितावगाहा, आपका जो चरित्र है वो तो बहुत विशाल है। ठीक है, चरित्र अगाह, अवगाह मतलब अथाह सागर है। सूझना एक अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राव। मुझे इसके लिए कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा है। मेरे मन बुद्धि तो कंगाल है, परंतु मनोरथ राजा है। मेरा मन भी कंगाल है, मेरी बुद्धि भी बहुत सूक्ष्म है, छोटी है, लेकिन मनोरथ जो है ना वो राजा है। क्या कह रहे हैं देखिए, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरी न छाछी। छमि हई सज्जन मोरी ढिठाई, सुन हई बाल वचन मन लाई। मति अति नीच, मति मतलब बुद्धि, अति नीच बहुत छोटी है, बहुत नीची है। ऊंची रुचि आछी है ना, और जो मेरी जो रुचि है वो बड़ी ऊंची है। बुद्धि तो छोटी है, नीची है, लेकिन जो इच्छा है वो बहुत ऊंची है। कैसे? जैसे बोला, चाहिए अमीय जग जुरी न छाछी। चाहिए अमीय, अमीय किसको बोलते हैं?
अमृत को। तो चाहिए क्या? अमृत चाहिए, जुरी ना छाछी। और छाछी किसको बोलते हैं? छाछ को। इच्छा तो मेरी किसकी है? इच्छा तो मेरी है अमृत की, लेकिन मेरे पास तो छाछ भी नहीं है। अमृत की तो बात ही छोड़ दो। छमी हई सज्जन मोरी डिठाई। छमी हई क्षमा करे, है ना? क्षमा, छमी हई से बना छमी, क्षमा, हई मतलब मुझे आप क्षमा करना। कौन? छमी हई सज्जन मोरी डिठाई। ये जो मेरी डिठाई है ना, ये आप सज्जन लोग उसको, मेरी ढिठाई को क्षमा कर दें। सुन है बाल वचन मन लाई। और मेरे बाल वचनों को, मेरे ये जो बचपने वाले वचन है ना, ये बचपने वाले जो बोल है ना, इनको आप प्रेम पूर्वक सुने। कैसे सुने? ये क्या कह रहे हैं बाबा? तो जग में जो बालक कह तो तरी बाता, सुन ही मुदित मन पितु अरु माता। हंस हही कुर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जो बालक कहीं तो तरी बाता। बालक जब तोतली बातें करता है ना, हर एक का बच्चा जो होता है, जब छोटा बच्चा है, जब वो तोतली बातें करता है, बाता सुन ही मुदित मन पितु और माता। तो पिता और माता जो है मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। एक बात बताऊं, पिता और माता तो यहां लिखा है, लेकिन पिता और माता से और ज्यादा प्रसन्न होते हैं दादा दादी, नाना नानी। जब बालक छोटा सा होता है ना, तोतली तोतली बातें करता है, तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इतने प्रसन्न होते हैं कि वाह, बस ऐसी तोतली बातें करने वाला बच्चा तो हमारे ही घर पैदा हुआ, इसके अलावा तो कोई हुआ ही नहीं। वो तोतली बातें कर रहा है। अब कोई बड़ा आदमी तोतली बातें कर रहा तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन उस बच्चे की तोतली बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं। किसको? माता और पिता को। हंसी हई कूर कुटिल कुबिचारी। लेकिन ये जो कुटिल और क्रूर व्यक्ति हैं, जो बुरे विचार वाले व्यक्ति हैं, जे पर दूषण भूषण धारी, जो दूसरों के दूषणों को, दूसरे को दोषों को आभूषण की तरह धारण। अपने बच्चे की तो गलतियां जो हैं, तोतली बातें भी उनको बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन दूसरे की जो दोष, अगर मान लो छोटा सा भी उसके दोष हो जाए, तो इतनी बड़ी बड़ी वो आभूषण की तरह उनको जो है वो जो है पहन लेते हैं कि देखो उसमें वो चीज थी। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो स्वभाव में क्या चौपाई में कह रहे हैं, निज कबित के ही लाग ना नीका, सरस हो अथवा अतिफिका। जे पर भनीति सुनत हर्षाई, ते बर पुरुष बहुत जगमाए। निज कबित, कबित बोलते हैं कविता को। निज मतलब अपनी, अपनी बनाई हुई जो कविता है ना, के ही लाग ना नीका। अपनी बनाई हुई कविता किसे अच्छी नहीं लगती? नीका, नीकी लगना मतलब अच्छी लगना। आपने अगर खुद कविता बनाई हो तो अपने आप को अच्छी लगेगी कि नहीं? वो सोचेगा वाह क्या बात लिख दी मैंने। मतलब आप यहां देखिए, अगर हमने घर में खुद सब्जी बनाई तो खुद की बनाई हुई सब्जी अच्छी लगेगी या नहीं? भले ये भी पता लग रहा है कि इसमें आज क्या हो गया, इसमें थोड़ा सा नमक जो है ज्यादा हो गया या नमक थोड़ा सा कम हो गया। अगर कोई और व्यक्ति बोलेगा कि थोड़ा सा नमक कम है, तो तुरंत हम बोल के पड़ेंगे तो तुम्हें तो अच्छा स्वाद कुछ लगता ही नहीं, इतना सही नमक पड़ा है, बात ना बोलो। हमें क्या, हमें वो कम नमक वाला भी बड़ा टेस्टी लगेगा या ज्यादा नमक वाला भी बहुत स्वाद लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसको हमने बनाया है। तो ऐसे ही क्या लगा, निज कबित कही लाग ना नीका। अपना कही हुई बात किसको अच्छी नहीं लगती है? सरस हो अथवा अतिफिका। भले वो सरस मतलब रसीला हो,
या फीका भी हो, भले ही अति फीका हो या रसीला हो, वो अपना बनाया हुआ हो या अपनी कही हुई कविता तो बहुत अच्छी लगती है। पर जे पर भनीति सुनत हर्षाए, भनीति किसे कहते हैं? दूसरे की कही हुई बात को कहते हैं भनीति। मगर जे पर भनीति सुनत हर्षाए, जो व्यक्ति दूसरे की रचना को बोल सुनकर हर्षित होते हो, दूसरे की वाणी को सुन के हर्षित होते हो, दूसरे की बनाई हुई चीज को खा के प्रसन्न होते हो, ते बर पुरुष बहुत जग नाही, वैसे पुरुष इस जगत में बहुत कम है, बहुत अधिक नहीं है, ऐसा बाबा कह रहे हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ाई जल पाए, सज्जन सुकृत सिंधु सम होई, देखी पूर विधु भाड़त जोई। जग बहु नर सुर सरि सम भाई, जगत में बहुत से लोग नदियों और तालाबों के समान हैं। अब देखिए, नदी और नाले की क्यों तुलना की यहां पे? क्योंकि जो जल पाकर बाढ़ से ऐसे बढ़ते हैं जैसे कुछ लोग अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। लिखा ना, जग बहु नर सुर सरि सम बाई, जे निज बाड़ी बढ़े जल पाए। ये जो नदी नाले हैं, अभी जैसे बरसात का मौसम आए तो नदी नाले कितना शोर मचाते हुए एकदम से भर जाएंगे, अपने आसपास की जो भूमि है उसको कटाव करके साथ ले जाएंगे, लोगों के घर साथ में बने हैं उनको भी बहा लेके जाएंगे, कितना शोर करेंगे। कौन? ये नदी नाले आती है, नदी में बाढ़ आ गई, नाले में बाढ़ आ गई। अब ये सारा पानी जाता कहां है? ये सारा पानी जाता है और मिल जाता है समुद्र के साथ। जब नाले में पानी आया या नदी में पानी आया, साथ के घर डूब गए। पर क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि समुद्र में इतना पानी आया कि शहर डूब गया? एक अलग चीज क्या है, जैसे मान लीजिए कोई तूफान आया, ठीक है, कोई चक्रवात आया, वो चक्रवात एक अलग चीज है, वो वायु से चल रहा है चक्रवात, ठीक है, उसकी वजह से चंद्रमा की उसकी वजह से बढ़ रहा है, वो एक अलग बात, ठीक है। मगर ऐसा तो नहीं सुना कि समुद्र में इतना जल, मान लीजिए ऐसा होता तो जो इतने समुद्र के किनारे के शहर हैं वो तो आज तक डूब गए होते। समुद्र में उस पानी के आने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी नदियों से पानी आ जाए, मगर नदी नाले में वो फर्क पड़ता है। तो क्या है? सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई। जो ये सज्जन लोग हैं ना, जो ये सज्जन लोग हैं, ये विरले, सुकृत मतलब विरले ही होते हैं। सिंधु सम कोई, ये सिंधु के समान है, उन सागर के समान होते हैं जिनमें इन छोटी मोटी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखि पूर विधु बाड़े जोई। जिस तरह समुद्र का जल पूर्ण चंद्रमा को लेकर देखकर बढ़ता है, वैसे सज्जन भी दूसरों की उन्नति को देख के प्रसन्न होते हैं। समुद्र का जल कब बढ़ता है? नदियों के आने से नहीं बढ़ता है, लेकिन चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा को देख के समुद्र का जल बढ़ता है, प्रसन्नता से बढ़ता है। तो वैसे ये जो सज्जन लोग हैं, ये दूसरे की उन्नति को देख के प्रसन्न होते हैं। भाग छोट अभिलाषु बड़ा, करूं एक विश्वास, पैह ही सुख सुनी सुजन सब, खल करी हई उपहास। भाग छोट मतलब छोटा भाग्य है, अभिलाष बढ़ में, और अभिलाषा कैसी है? मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है, भाग्य बहुत छोटा है, अभिलाषा बहुत बड़ी है। करूं एक विश्वास, और है क्या? मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, परंतु ये मुझे विश्वास है। क्या विश्वास है? पैही सुख सुनी सुजन,
सब खल कर ही उपहास। इसे सुन के सब सज्जन लोग तो क्या करेंगे, बहुत सुख पाएंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। लेकिन दुष्ट लोग ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। दुष्टों को मजाक मेरा उड़ाना है, ये उनको पहले से तय है। क्यों? उनका कारण है। ये कहते हैं खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंस ही बक दादुर चात कहीं, हंस ही मलिन खल विमल बत कहीं। पर बाबा क्या कह रहे हैं, ये जो खल है ना, ये जो दुष्ट लोग है ना, अगर ये मेरा मजाक भी उड़ाएंगे तो इसमें भी मेरा उपहास करने में भी मेरा भला है ना। क्या कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए। ये जो निंदक वर्ग है ना, इसको तो नजदीक रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? जब ये नजदीक रहेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आप में दोष क्या है। उनके दोष निकालने से आप तकलीफ में मत आइए। आपके दोष आपको कौन बताएगा? बताओ, कोई बताएगा नहीं। आप मान लीजिए, आप चलती वक्त आपकी मान लीजिए आपने शर्ट डाली और आपकी शर्ट जो है पीछे से फोल्ड हो गई है, आपको कोई बताएगा नहीं। आपका एक कॉलर, दो कॉलर है, एक कॉलर अंदर को गया, एक बाहर को गया, आपको तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं। लेकिन कोई देख के अगर हंसेगा ना आपको, उसकी हंसी से आपको लगेगा यार मेरे में कुछ है, गलती है। तो आप जल्दी से क्या देखेंगे, जाएंगे देखेंगे कुछ शायद अटपटा तो नहीं है। आप जाके मिरर देखेंगे तो क्या होगा, पता लग जाएगा ना मेरा एक कॉलर बाहर है, एक अंदर है। तो क्या है, इसलिए निंदक नियरे राखिए। तो खल परिहास होई हित म्योरा, कि उनके परिहास करने से तो मेरा हित ही होने वाला है। काक कहीं कल कंठ कठोरा। हमें इस बात की उम्मीद नहीं है कि कौवा मधुर वाणी बोलेगा। काक कहीं कल कंठ कठोरा, कौवा जब भी बोलेगा तो कौवा तो काए काए ही करेगा। कौवे की पत्नी है कोयल, वो मधुर बोलेगी, मीठा बोलेगी, लेकिन क्या उसका जवाब कौवा अगर प्यार से भी देगा तो क्या कोयल की तरह दे पाएगा? है ना। भले ही पति पत्नी है, कोयल मीठी बात से करेगी, कौवा उसको आंसर करेगा, तो करेगा कैसे? क्या कोयल की तरह भाषा में कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो जब बोलेगा तो काए काए करेगा। तो ऐसे जो है, तो इसलिए इन पे हमें, दुष्टों पे हमें जो है वो कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि का कहीं कल कंठ, कौवा तो हमेशा ही बोलेगा ही, काहे काहे करेगा ना। हंस ही बक दादुर चात कहे। बक बोलते हैं बगले को, और हंसी मतलब हंस को। बगुला देखा क्या करेगा? बगुला बड़ा शरीफ, बहुत शरीफ बन के बैठा रहेगा, एक टांग खड़ी करके। बगुला भक्त बोलते हैं ना, बिल्कुल जैसे मैं भक्ति में, ध्यान में चला गया। इससे ज्यादा अच्छा आदमी कोई नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन उसका ध्यान कैसा है कि मछली जैसे इसके सामने से आई, गुड़क तुरंत उठाएगा और उसको खा जाएगा। ये बगले का स्वभाव है। लेकिन हंस का क्या स्वभाव है? हंस दोनों चीजों को, अगर दूध को भी पिएगा तो हंस दूध और पानी मिश्रित जल को पिएगा तो दूध को अलग कर देगा और पानी को अलग कर देगा, और सिर्फ दूध ही पिएगा, पानी नहीं पिएगा। मगर ये बगुला क्या करेगा? हंसी उड़ाएगा हंस की। ये देखो, ये कोई जीव है। ऐसे ही जैसे क्या कहा, दादुर चात कहीं। दादुर बोलते हैं मेंढक को, और चातक ही मतलब चातक। चातक एक पक्षी होता है ना, आजकल अभी अभी बरसात में तो अभी ज्यादा मिलेगा, अभी भी वो बोलता है। जब बारिश नहीं होती है ना तो एक चातक बार बार आवाज देता, हमारे यहाँ पे भी होता है। अब ये दादुर क्या है, मेंढक क्या है कि हर जगह कीचड़ में, इसमें गंदी जगह पे आपको मेंढक मिलेगा। और चातक का क्या स्वभाव है? मेंढक का स्वभाव है टर 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 करना, कान को बुरा लगेगा,
उसमें रहेगा। लेकिन चातक क्या करता है, चातक को अगर आपको मालूम हो, चातक सिर्फ और सिर्फ बारिश की जो स्वाति की बूंदें होंगी ना, सिर्फ उसी को ग्रहण करता है। बारिश की बूंदों के अलावा वो कोई भी जल को ग्रहण नहीं करता है। कहते हैं कि अगर चातक कहीं पेड़ पे बैठा हो और नीचे से भले ही गंगा यमुना भी बह रही हो, पवित्र जल भी बह रहा हो, और वो प्यास से मर जाएगा, लेकिन उससे एक बूंद भी जल नहीं पिएगा। और चातक के बारे में क्या कहते हैं कि चातक मान लीजिए बहुत लंबे समय तक, हालांकि चातक में कैपेसिटी है, भगवान ने दे रखी है कि बहुत लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है, फिर भी अगर ऐसा कभी समय आ गया कि चातक बेहोश होके नीचे से गिर गया पेड़ से, है ना, मान लीजिए उसका अंतिम समय आ गया, तो नीचे गिर के भी चातक अपनी चोंच को खोल के ऊपर की तरफ रखेगा, नीचे की तरफ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि कहीं गलती से मेरी चोंच टेढ़ी हुई, नीचे की तरफ हुई, और नीचे का जल अगर मेरे मुंह में चला गया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाए। जी माता जी, इन पशु पक्षियों से हमें सीखना चाहिए। पशु पक्षियों का जो नियम है ना, वो बहुत दृढ़ है, बहुत पक्के हैं। गाय भैंस मर जाएगी भूख से, लेकिन मांस नहीं खाएगी। शेर भूख से मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। ये जो नियम है ना, ये सबके लिए है। लेकिन हम जो बोलते अपने को सबसे अच्छा है आदमी जो योनि में, लेकिन हमारे कोई नियम ही नहीं। लेकिन यहां क्या बात आई है कि जैसे कि वो मेंढक, कहते हैं मेंढक हंसता है किसके लिए, चातक के लिए। मजाक किसका उड़ा रहा है, चातक का, जिसका इतना बड़ा चरित्र है। तो हंसे मली खल विमल बत, वैसे ही यह जो खल लोग हैं, ये जो दुष्ट लोग हैं, ये विमल बत गए। ये जो मेरी विमल वाणी है, बिना मल के वाणी है, भगवान जी के बारे में जो चर्चा है, उसको देख के ये हंसेंगे, तो उनकी हंसी को हमें बुरा नहीं। देखो जी, हम जब जब जैसे जैसे नए नए भक्ति में आते हैं तो लोग हमारा उपहास उठाते हैं। हम सुबह सुबह उठ के अगर मंदिर को जाना भी शुरू करते ना, तो लोग क्या बोलेंगे कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। करते हैं ना नए नए, जब हम भक्ति में आते हैं, जब नए नए हम माला करना शुरू करें, नए नए हम जब ध्यान शुरू करें और लोगों को पता लग जाए, तो लोग आपका उपहास उड़ाएंगे। हालांकि वो जो उपहास उड़ाएंगे वो सज्जन नहीं होंगे, ये आपको पता है, और उनके कोई नियम भी नहीं। कोई सज्जन आदमी होगा बहुत खुश होगा, भले ही आप पापी से पापी भी थे, आपने अगर फिर मंदिर आना शुरू किया, ध्यान लगाना शुरू किया, जप करना शुरू किया, तो वो बोलेगा यार लेट ही आए, लेकिन आप सन्मार्ग में आ रहे हो, वो खुश हो। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, जो कपटी लोग हैं, खल हैं, वह आपका मजाक उड़ाएंगे। अतः मलिन मन वाला आप पर हंसे तो आप अपनी भक्ति पर अविश्वास ना करें, अडिग रहें, क्योंकि दुष्टों का यह स्वभाव ही है। उनसे आपकी भक्ति पे आंच नहीं आनी चाहिए, आप उल्टा और दृढ़ हो जाइए। कबित रसिक ना राम पद नेहू, तिनह कह सुखद हास रस एहू। भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। कबित मतलब कविता, रसिक ना राम पद नेहू, ऐसे व्यक्ति जो कविता के रसिक नहीं है और जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम भी नहीं है। कवित रसिक, रस नहीं है, जिनको कविता में रस नहीं है। भगवान जी की जो भगवान जी की हम कथा सुनाते हैं, भगवान जी का जो हम गान करते हैं, उसमें उनको रस नहीं आता है। और
राम पद नेहु, और ना 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 कबित कबित रसिक ना राम पद नेहु, और राम जी की जो पद हैं उनमें उनको, राम जी के चरणों में उनको जो है वो नेहु, उनको अच्छे नहीं लगते, उनकी प्रीति नहीं है उसमें। ठीक है, तिन कहाँ सुख, तिन कहाँ सुख हास रस क्यों, उनके लिए तो यह कविता हंसी के लिए एक बढ़िया चीज है। क्यों? भाषा भनीति मोरी मति मोरी, क्योंकि ये एक तो ये भाषा की ही रचना है, उस पर मेरी बुद्धि भी बहुत बोली है। हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी, अगर इस पे ये लोग हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे, ये हंसेंगे, इनमें इनका कोई दोष नहीं। देखो फौजी माता जी, अगर हम लोग भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो हमारा मन भटकता है। अगर हम भगवान जी का ध्यान कर रहे हैं तो हमारा मन ध्यान में नहीं लगता है, ध्यान से भटकता है। अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं ना, सभी ये कंप्लेंट करते हैं, हमारा मन नहीं। अच्छा, ये मन भटकता तो है, ध्यान के वक्त तो भटकता है, जब के वक्त तो भटकता है। जब हम नोटों की गड्डी गिन रहे होते हैं तो क्या तब हमारा मन भटकता है? देखो ना, मान लो 500 की नोटों की गड्डी हम गिन रहे हैं, क्या तब मन भटकता? नहीं भटकता। ध्यान के वक्त तो मन भटकेगा, जब के समय तो भटकेगा, लेकिन गड्डी बनने में, इसका मतलब दोष किसमें है? भगवान जी के नाम में दोष है ना, उस जिसका हम ध्यान करें उसमें दोष है, इसका मतलब है ना। नोटों में कोई दोष नहीं। कारण क्या है? अभी तक हमारा प्रेम उस ध्यान से, प्रेम उस ईश्वर से, प्रेम उस अपने रसिक से नहीं हुआ, और उस माया में हमारा प्रेम है, उन नोटों में हमारा मन लगा है, इसलिए उसको गिनती वक्त हमारा मन नहीं भटकता। जिस दिन ये प्रेम भगवान जी के साथ हो जाएगा ना, तो साधक उनका कभी मन नहीं भटकेगा। इसलिए प्रॉब्लम वस्तु पे नहीं है, भगवान में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे प्रेम में है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एकदम से ये प्रेम हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन लगाते रहेंगे तो एक दिन जरूर लगेगा, है ना। तो यहां क्या कहा? प्रभु पद प्रीति न समझिनी की, तिन ही कथा सुनी लगी फीकी। हरि हर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूं मधुर कथा रघुबर की। प्रभु पद प्रीति, प्रभु के पद से, प्रभु के चरणों से प्रीति न समझिनी। जिन लोगों को प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं है ना, और ना ही अच्छी समझ है, उनको तो यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। तीन ही कथा सुनी लगी फीकी, उनको यह कथा जो है फीकी लगेगी। ठीक है। हरि हर पद, हरि हरि किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, जो ये विष्णु के रूप है। ठीक है। हरि हर, और हर किसे कहते हैं? हर कहते हैं भगवान शिव को। हरि हर पद रतिमति ना कुतर की। इन हरि, इन भगवान विष्णु और भगवान शिव में रति नहीं है, उनको प्रेम नहीं है, मगर मति न कुतर की। मगर करते क्या है वो लोग? कुतर्क करते हैं। जिनको तो प्रेम है भगवान विष्णु और भगवान शिव में, वो लोग कुतर्क नहीं करेंगे, लेकिन जिनको वास्तविक प्रेम इनमें नहीं है वो हमेशा कुतर्क करेंगे। क्या कुतर्क करेंगे? एक बोलेगा यार बड़े तो भगवान विष्णु है, शिव नहीं है, और दूसरा क्या कहेगा? भगवान शिव बड़े हैं, विष्णु का है। इसी चक्कर में पड़े रहेंगे सारा जीवन की भगवान विष्णु बड़े हैं कि भगवान शिव बड़े हैं।
दोनों दोनों में से बड़ा कौन है, इसी कुतर्क में लगे रहेंगे। यहां क्या कर रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि रामेश्वरम में, देखिए रामेश्वरम में जो बैठे, रामेश्वरम में स्तुति क्या करिए, भगवान शिव कह रहे हैं कि राम जिनके ईश्वर हैं उनका नाम रामेश्वरम। ठीक है, और शिव क्या कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, राम मेरे ईश्वर हैं। ठीक है, और राम जी कह रहे हैं कि राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर। वो राम जी भगवान शिव को कह रहे हैं अपना इष्ट, और भगवान शिव इष्ट कह रहे हैं भगवान राम को। इन दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कुतर्क जो लोग हैं, जिनको करना कुछ नहीं है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि भगवान शिव का धाम कहाँ है और भगवान राम का, विष्णु का धाम कौन सा। उनको उनके लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, उनको कुतर्क करना है। तो क्या है कि ऐसे लोग कुतर्क करेंगे, तीन कहूं मधुर कथा रब करके, जिनको भगवान विष्णु और भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते हैं और ना ये इस कुतर्क में पड़ते हैं कि भगवान शिव बड़े हैं या भगवान विष्णु बड़े हैं, उन लोगों को यह कथा जो है वो अच्छी लगेगी। मगर जिनकी बुद्धि इन कुतर्कों में लगी है, उनको ये रघुनाथ की कथा फीकी लगेगी, उनको ये कथा मीठी नहीं लगेगी। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुन हई सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या ही। राम भगति भूषित जिय जानी। भूषित किसे कहते हैं, सजा हुआ, भूषण, आभूषण पहने हुआ ना, वो भूषित हुआ कि सजा हुआ। जिय जानी, जिय जिय बोलते हैं हृदय को, है ना। सुन ही सुजन सराही, सुन ही मतलब हंसते हैं, सुनकर हंसते हैं। सुजन मतलब सज्जन लोग, सज्जन गण इस कथा को अपने हृदय में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मगर मैं तो कवि नहीं हूं और ना ही कोई रचनाकार हूं। क्यों? क्योंकि लिखा ना, कवि ना हूं नहीं बचन प्रवीणु। मैं कोई वचनों में भी प्रवीण नहीं हूं, कोई रचनाकार नहीं हूं, कवि ना हूं और ना ही मैं कोई कवि हूं। सकल कथा सब विद्याहीनु, मैं तो सब कलाओं में और सब विद्याओं से रहित हूं। देखिए ये जो बहस चलती है ना, जिसमें कहते हैं कि मैं जरा विद्वान हूं या मैं ज्यादा विद्वान हूं, इन विद्वता वालों लोगों में ये जो ज्ञान के जो ज्ञानी है ना, एक्चुअल वो क्या करेगा, दूसरे से अपना जो है वो सिर्फ हाँ मैं आपसे हार गया, वो हारने को तैयार है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनके साथ कुतर्क में पड़ूंगा तो मेरी भगवान जी के प्रति जो ये समय लगेगा ना, तो वो समय मेरा छूट जाएगा। तो कुतर्क करने वाले व्यक्ति के आगे आप हाथ जोड़ लो कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें हमारी समझदारी है। अगर हम उनसे उलझने में चले गए ना, तो हमारा समय बर्बाद होगा। और दूसरी बात क्या, जब हम इन लोगों के साथ बहसबाजी में पड़ेंगे, तो हम जो लोग साधक हैं, जब वो साधना करने बैठेंगे ना, तो उनकी साधना में विघ्न आएगा। क्योंकि बार बार उनको क्या होगा, उस चीज का स्मरण होगा, यार ऐसा बोला उसने, ऐसा बोला मैंने, ऐसा नहीं बोला, ऐसा हो गया, ऐसा हुआ। लेकिन जो सज्जन लोग, और उनको तो प्रॉब्लम है ही नहीं, उन्होंने तो करना ही कुतर्क है, ठीक है। लेकिन जो सज्जन लोग हैं वह फिर क्या करते हैं, इन लोगों के कुतर्कों में पड़ते हैं। तो क्या है, आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा,
कबित दोष गुण विधि विविध प्रकार। आखर, आखर बोलते हैं अक्षर को, ना क्या आखर लिखा, अक्षर को। अर्थ, अर्थ समझते हैं आप। अलंकृति, अलंकृति मतलब अलंकारों से युक्त रचना। नाना मतलब अनेक। छंद प्रबंध, छंद, छंद तो अब समझते हैं कविता के जो छंद होते हैं, अनेक विधाना, अनेक प्रकार की विधियां हैं, अनेक प्रकार के अक्षरों, अर्थों, अलंकारों तथा छंदों की अनेक रचनाएं, परंतु उनमें गुण तथा दोष के भावों के प्रकार तथा रसों के प्रकार पे वो निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। काव्य संबंधी एक भी ज्ञान मुझ में नहीं है। काव्य लिखने के लिए देखो किसकी जरूरत पड़ती है? छंदों की जरूरत पड़ती है, अलंकारों की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट अलग अक्षरों की जरूरत पड़ती है, अनेक प्रकार की रचनाओं की जरूरत पड़ती है। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि मुझे तो इन सब के बारे में ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, काव्य संबंधी एक भी बात का मुझे ज्ञान नहीं है। यह बात मैं, ये क्या लिखा है? सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। जैसे कि इस बात के हम दो तरफ से अर्थ ले सकते हैं। एक तो लिखे, क्या लिखा है? सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कि मैं कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूं कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं। एक तो ये इस वे में भी हम बोल सकते हैं। दूसरे वे में हम क्या समझ सकते हैं? सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, यह बात मैं जो है सत्य कह रहा हूं कि मेरा मन कोरे, मेरा जो बुद्धि है वो कोरे कागज की तरह है। जैसे कि कोरे कागज का आप बोलो तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, उसमें कुछ ज्ञान ही नहीं है, वैसे मेरी बुद्धि तो बिल्कुल ब्लैंक है, कोरे कागज की तरह। तो मेरे को तो इन छंदों छंदों का कुछ पता ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो मैं छंदों के बारे में ना तो ज्यादा जानता हूं, ना इन अक्षरों के बारे में देखिए ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी को ज्ञान नहीं था, है ना। हमने जब तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा था, जब तुलसीदास जी के बारे में पूरा कि कैसे उन नरहरिदास जी से उन्होंने शिक्षा ली थी, कितना समय शिक्षा ली थी, और आगे आएगी देखना कथन। तुलसीदास जी लिखेंगे कि ये कथा मैंने कहां से सुनी, गुरु ने मुझे बार बार सुनाई, आएगी ये चौपाई, आएगी आगे, बहुत आनंद आने वाला है। ये जो राम कथा है ना, अभी आएगी, ये चौपाई भी आएगी, आप देखना, जिसमें लिखा है ये वेदों का सार है। तो ये वेदों का सार क्यों है? क्योंकि ये सारी रचनाएं, सारी चीजें इतना अच्छा से उन्होंने लिखा है। तुलसीदास जी के पास इतना ज्ञान होने के बावजूद तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल कोरे कागज की तरह। और हम लोगों को जिनको ज्ञान क ख भी पता नहीं, लेकिन वह इतना विस्तार से हमें पता, अपने आप को बताएंगे कि हमें जितना नॉलेज है उसके बारे में कुछ नहीं। ठीक है, तो फौजी माता जी, मेरा समय आज का यहीं समाप्त हो जा रहा है। मैं अपनी कथा को यहीं विराम दूंगा।